हाय क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी पढ़ाई का, और ख़ासकर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं आपकी बार 10th का, और आप जान भी रहे हैं कि पढ़ाई किस प्रकार चल रही है कोविड-19 की वजह से। तो उस दौरान आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, और हमें कैसे पढ़ना है यहाँ पे देखेंगे। आप मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे, उसका सिलेबस 70 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो कुछ जो चैप्टर्स आपके लिए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, और कोरोना की वजह से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनको आप रेड मार्क से लिखा गया है, देख सकते हैं। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये आप यहाँ पे हम बताएंगे, इसका इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और एक बार तैयारी करने के बाद लास्ट में भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा कि कौन टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स हम बता रहे हैं क्योंकि पहले जो था वो मार्क्स क्लियर था कि ये इतने मार्क का आएगा, ये इतने मार्क का आएगा, लेकिन कुछ चैप्टर हटने की वजह से इनके जो मार्क्स होंगे वो कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे इसमें। तो किस में इंक्लूड होंगे, जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, बट जो हटे हैं उनके चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं चैप्टर्स उसमें ऐड होंगे। तो अप्रॉक्स हम बता दे रहे हैं लगभग उतने मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है हमें वो देखेंगे। आप 9th में कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे, उसी से रिलेट है हमारा। अगर 9th आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो 10th में आपको जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला चैप्टर आपका रहेगा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएँ। इसमें आप इक्यूड लैम्डा को पढ़ेंगे, मतलब इक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। उसके द्वारा कैसे हम लासा या मासा को निकाल सकते हैं, उसके द्वारा लासा कैसे निकालेंगे, लासा मासा कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे SCF LCM के बारे में जानेंगे। और रियल नंबर में इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, डेसिमल नंबर जानेंगे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इन सब के बारे में जानेंगे, रियल नंबर्स के बारे में। फिर इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मीन्स अज्ञात राशियाँ जो होती हैं, जो अज्ञात राशियाँ हैं हमारी, जिससे हम कोई भी किसी भी संख्याओं को गिन सकते हैं कि ये 10 पेड़ हैं, 15 पेड़ हैं, लेकिन किसी बगीचे में पेड़ लगे हों और हमें ये ना पता हो कि कितने पेड़ हैं, तो हम से कर लेते हैं, मान लेते हैं कि X पेड़ है या का पेड़ है, और उसकी वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो अंग्रेज़ी वर्ड के लास्ट के कैपिटल इस XYZ को जो है वेरिएबल शो किया जाता है। बाकी अंग्रेजी वर्डमाला या हिंदी वर्डमाला के अक्षरों को वेरिएबल कहा जाता है, बस मैक्सिमम XYZ को ज़्यादातर वेरिएबल माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ रैखिक समीकरण जानेंगे, दो चर का रैखिक समीकरण। इस टाइप का आप देखे होंगे 9th में 3x + 4y = 6, इस प्रकार लिखा होगा 2x + 3y = 8। इस तरह पेयर ऑफ युग्म, पेयर माने क्या होता है, जोड़ा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा कह सकते हैं, पेयर युग्म। यहाँ पे आप जानेंगे 3 प्रकार से इन समीकरणों को हल किया जाएगा। एक प्रतिस्थापन विधि, और एक होगा विलोपन विधि, और एक वज्र गुणनखंड विधि। इन विधि से आप इक्वेशंस को हल करना जानेंगे। अभी आपको ये भी बताएंगे कितने नंबर्स का आएगा। रियल नंबर्स आपका आएगा 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा? 5 नंबर्स का आएगा ये रियल नंबर। रियल नंबर जो चैप्टर आएगा इसमें लासा मासा निकालना और शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये सब चीज़ें के बारे में कितने मार्क्स के? 5 नंबर्स के रहेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य मेथड आप जानेंगे, -b + -√b² - 4ac/2a, x की वैल्यू, द्विघात समीकरण। जब x 2 घात में हो तो उसके 2 वैल्यू निकलेंगे, और उसके नेचर के बारे में जानेंगे, कब उसका मान काल्पनिक होगा, कब वास्तविक होगा, अब कब भिन्न भिन्न होगा, कब समान होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप अच्छी तरह जानेंगे। तो ये दोनों मिला के आपका रहेगा दूसरा और तीसरा चैप्टर आपका कुल मिला के रहेगा 18 मार्क्स का। कितने नंबर्स का रहेगा ये? 18 मार्क्स। तो बहुत ही अच्छा नंबर आप इसमें पा सकते हैं, 18 मार्क्स दूसरे और तीसरे चैप्टर में। फिर बात आती है ट्राइंगल कोऑर्डिनेट, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अलग हो जाएगा। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इससे रिलेटेड है, कह सकते हैं ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्शन।
थोड़ा सा रचनाएं जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो रचनाएं आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्शंस, ये आपका रहेगा ट्राइंगल आपका रहेगा 12 नंबर का। इसमें आप प्रमेय देखेंगे। ट्राइंगल आपका कितने नंबर का रहेगा? 12 नंबर का। ट्राइंगल सिर्फ इसमें प्रमेय आपको पढ़ेंगे, जितनी भी प्रमेय हैं प्रमेय के बारे में जानेंगे, उसका प्रूफ जानेंगे और ट्राइंगल के कुछ यूज़ जानेंगे कि कैसे ट्राइंगल का यूज करेंगे वहाँ पे, तो पढ़ाया जाएगा आपको। फिर कोऑर्डिनेट छोटा चैप्टर है आपके लिए, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे इसमें, और चतुर्भुज या ट्राइंगल दिया रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी दिखाना होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सहायता से ही, कि वह त्रिभुज समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो चतुर्भुज जो होगा वो आपका कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत है। तो आप डिस्टेंस के बारे में ही इसमें पढ़ पाएंगे ज़्यादातर। अभी कोऑर्डिनेट में 10th में आपके सिलेबस में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही बताया गया है। और जो ये चैप्टर है आपका लगभग आएगा कितने नंबर का? 5 नंबर्स का। ये आपका रहेगा 5 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति आप कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो है आपका, वो इंट्रोडक्शन है और थोड़ा सा यूज़ हटा दिया गया है आपका। ऊंचाई और दूरी जो इसका यूज़ होता था वो टॉपिक को कोविड के कारण हटा दिया गया, कोरोना के कारण जो है उस टॉपिक को आपको हटा दिया गया है। तो ये आता था मार्क्स का, पहले आता था आपका 12 नंबर के आते थे, तो हम 12 नंबर ही इसको अभी मान के चल रहे हैं। ये मान के चलिए कि 12 नंबर का रहेगा या 10 से 12 नंबर जो भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय हम जानेंगे इसमें। वैल्यू पता करना, आप यहाँ पे 9th में तो नहीं था त्रिकोणमिति, तो ये बेस से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति आप देखेंगे जो है पढ़ाएंगे तो। फिर कंस्ट्रक्शन रहेगा। कंस्ट्रक्शन जो रचनाएं हैं इसमें ही इसके नंबर को ऐड किया गया है, ध्यान रखेंगे। जो 18 नंबर का आएगा वो कंस्ट्रक्शन में भी ध्यान रखना है कि ये कंस्ट्रक्शन इसी में ऐड है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कंस्ट्रक्शन। रचनाएं में आप देखेंगे किसी भी त्रिभुज के समान दूसरे त्रिभुज की रचना करना आपके टॉपिक में है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचना, ये आप यहाँ पे सीखेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वही बार बार पूछा जाता है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्शी खींचिए। तो ये आपका 18 नंबर उसी में इंक्लूड हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये आपका रहेगा टोटल 8 मार्क्स का। ये और ये आपका रहेगा कितने मार्क्स का? एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसी भी सरफेस एरिया का, किसी भी पृष्ठ का एरिया निकालना और उसका वॉल्यूम निकालना, ठोस का वॉल्यूम निकालना, वो आप रहेगा 8 नंबर का। कितने नंबर का रहेगा ये? 8 मार्क्स का रहेगा ये। फिर स्टैटिस्टिक आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है मीन मीडियन मोड के बारे में जानेंगे आप। वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़े इसमें रहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये आपका रहेगा 10 नंबर का लगभग रहेगा, तो बहुत ही अच्छा मार्किंग कर सकते हैं आप इसमें। मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। फार्मूला बेस्ड है स्टैटिस्टिक, तो ये 10 नंबर का रहेगा। तो 5 नंबर, 18 नंबर, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, रचनाएं, और 12 नंबर का आपका ट्राइंगल्स है। प्रमेय इसमें पढ़ना है, संगत कांग्रुएंट है, कई जिस मतलब त्रिभुज के रिलेटेड जो प्रमेय हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। 5 से 6 प्रमेय हैं, उसको बताया जाएगा और उसके यूज़ भी हैं कि सवाल उससे रिलेटेड रहेंगे। कोऑर्डिनेट आपका रहेगा, बता ही दिए, दूरी से रिलेटेड फार्मूला है, 5 नंबर का ओनली है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से ऊंचाई दूरी को हटा दिया गया है, 12 नंबर का रहेगा आपका। कंस्ट्रक्शन इसी में 18 मार्क्स में ऐड किया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 8 नंबर का। और स्टैटिक्स आपका रहेगा 10 नंबर का। कौन सा चैप्टर हटाया गया है ये आप देखेंगे। बहुपद को हटा दिया गया है, पॉलिनॉमियल्स को आपको क्या किया गया है? हटा दिया गया है।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका हटा दिया गया, समांतर श्रेणी के चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कहने का मतलब ऊंचाई और दूरी आपको नहीं पढ़ना है। सर्कल नहीं पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है। प्रायिकता आपको नहीं पढ़ना है। तो ये 5 टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इसको आप काट लीजिएगा, मतलब हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। आप पूरा फोकस इस पे रखेंगे और फिर रियल नंबर्स के बारे में जल्दी हम अपना एक वीडियो भेजेंगे और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि वीडियोस तैयार किया जाए और आप अच्छे से मेहनत से पढ़ें, जिससे अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो इस प्रकार आपका सिलेबस है और क्या चैप्टर हटाया गया है, कितने मार्क्स का है, ये आप देख सकते हैं। हमेशा सिलेबस को रे कर रखें। सिलेबस आपके कॉपी में होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। अगर सिलेबस आपके पास है तभी आप अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे। थैंक यू।